जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ख़ाक़ान जहांगीर आपसे मुख़ातिब हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा कि मेरी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में या किसी भी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में या अक्सर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में जब फ्रैक्चर का पेशेंट आता है, यानी ऐसा पेशेंट जिसकी कोई हड्डी टूटी हुई हो और स्पेशली फ़ीमेल में अराउंड 40 या 50 से ऊपर उसकी एज हो और मेल में जो है अराउंड 60-70 उसकी एज हो, तो डॉक्टर के ज़हन में पहले आना चाहिए कि ये जो है मोस्ट लाइकली ऑस्टियोपोरोसिस भी इसको होगा और इसकी हड्डी भी टूट गई है। तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्लिनिक्स में और अक्सर सर्जन के पास कि ज़ाहिर है इमरजेंसी होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी जो है उसका ऑपरेशन हम लोग कर देते हैं और मरीज़ को जो है एंटीबायोटिक्स पे डालकर, पेन किलर पे डाल के घर भेज देते हैं और उसका फ़ॉलो अप करते हैं और हड्डी छूट जाती है और चलने फिरने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये इस चीज़ पे मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि जो है ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन, और उनमें फ्रैक्चर भी हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो फ्रैक्चर किसी ऐसी वजह से हुआ है जिसमें जो है अगर एक यंग बंदे को चोट लगे तो उसका फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, और उस बड़ी उम्र में जो है फ्रैक्चर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर थीं और वो फ्रैक्चर हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है हमें हड्डियों के फिक्सेशन या हड्डियों के ऑपरेशन के बाद और हड्डियों के जोड़ने के दौरान हमें उनके ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए, जिसमें जो है आपने उसकी फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर कर लिया, उसको जो है हीलिंग के प्रोसेस पे डाल दिया, उसका उसका जो फ्रैक्चर है वो जुड़ने लगा है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपने क्या करना है कि मज़ीद फ्यूचर में उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस कम से कम हो जाएं, ठीक है। और ये जो हड्डी जुड़ी है ये मज़ीद मजबूती से जो मरीज़ जो है अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके। तो इसमें होना ये चाहिए, जो कि कम होता है, कम क्लिनिक्स में होता है, होना ये चाहिए जैसी पेशेंट की फिक्सेशन हो जाती है, इमरजेंसी कवर हो जाता है, तो उसका डेक्सा स्कैन होना चाहिए। डेक्सा स्कैन इसलिए होना चाहिए कि हमें पता चले कि उसकी हड्डियों की कमज़ोरी तो है, लेकिन हड्डियों की कमज़ोरी का लेवल क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक जो है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। अक्सर डॉक्टर जो है फ्रैक्चर फिक्सेशन के बाद जो है मरीज़ को कैल्शियम और विटामिन डी पे डाल देंगे और उसकी हीलिंग के प्रोसेस का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट मैंने पहले भी बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है। तो हमें डेक्सा स्कैन कराना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले क्या लेवल है, और साल या 2 साल बाद जब हम दोबारा डेक्सा स्कैन करवाएं और ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट उसकी जारी रखें, तो हमें पता चले कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, आया मज़ीद जो है उसमें कोई ट्रीटमेंट की ऑप्शंस हमने अवेलेबल करनी है पेशेंट के लिए कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो और फ्रैक्चर के चांसेस और कम होते जाएं। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ेगी और उसकी उस तरह की केयर नहीं होगी, तो हड्डियों के टूटने के चांसेस छोटी चोट की वजह से ज़्यादा होते जाएंगे। तो इसलिए जो है ऑस्टियोपोरोसिस को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए जो है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो सिर्फ उसमें कैल्शियम और विटामिन डी नहीं चाहिए, पेशेंट के वेट बेयरिंग चाहिए, उसकी फिजियोथेरेपी चाहिए, उसके लिए जो है कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिससे जो है हड्डियों में वो क़ुव्वत पैदा होती है, जिससे वो आप जो कैल्शियम दे रहे हैं तो वो कैल्शियम अपनी तरफ खींचती हैं, विटामिन डी देते हैं जाके कैल्शियम का प्रोसेस पूरा हो जाए और जो है कैल्शियम को अपने अंदर रिटेन कर सकें, अपनी कैल्शियम को भी बाहर ना निकालें। अपनी कैल्शियम को भी ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ बाहर निकाल रही होती हैं, आप ऊपर से कैल्शियम और ले रहे होते हैं, वो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, किडनीज़ के थ्रू निकलती है या ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होती है और आपको जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है और किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी नहीं चाहिए, आपको जो है उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसकी डाइट जो है वो एडजस्ट करनी है ताकि उसकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती जाए, और उसको कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे जो है हड्डियों की कैल्शियम को रिटेन करने की और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क़ुव्वत में इजाफा होता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछने हों
या कमेंट करना हो तो ज़रूर मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको मज़ीद आगाह करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।